प्रिय दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं आपका दोस्त डॉक्टर विजेंद्र चक्रवर्ती, प्रभु यीशु मसीह का दास, प्रभु में विश्वास करने वाला एक विश्वासी हूँ। मेरे प्रिय दोस्तों, अब वह समय आ गया है जब परमेश्वर के दास के जो विरोधी थे, अब वो धीरे धीरे उनके भेद खुलते जा रहे हैं और वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं, परास्त होते जा रहे हैं। इसीलिए तो सभी लोगों ने अब पुलिस के सामने जाके न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि मेरे बच्चों के ऊपर पर्चे दाखिल कराए जा रहे हैं, पर्चे दर्ज कराया जा रहा है। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपके सामने एक ऐसे वीडियो क्लिप को दे रहा हूं, उसे आपको देखने के बाद रगोटे भी खड़े हो जाएंगे। एक आंखों देखा हाल जो एक बहन है और परमेश्वर के दास के मिनिस्ट्री में 3 साल रह के काम करके उन्होंने देखा, और वहाँ पे जो लोगों ने, जो वहाँ के गुरु लोग हैं, उन लोगों ने परमेश्वर के दास के ऊपर कितना बड़ा आरोप लगाया है और कितना उनके ऊपर अत्याचार किए हैं। तो परमेश्वर के दास हैं, चुपचाप परमेश्वर का भय मान के अब सब कुछ सहते आए हैं। लेकिन फिर भी उन लोगों का जब आत्मा को शांति नहीं मिली तो उन्होंने एक लड़की को अगवा करके परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के दास के ऊपर जो दोष लगाए। मैं प्रिय दोस्तों, मैं उस लगाए हुए आरोप का एक खुलासा करने जा रहा हूं। जो एक बहन है और हाई कोर्ट तक जाने के लिए उन्होंने बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। तो देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद ही आप कमेंट कीजिएगा क्या परमेश्वर के दास के ऊपर जो दोष लगाया गया वह सही है या गलत है। लेकिन मेरा जहां तक पूरा विश्वास है मेरे प्रिय दोस्तों के परमेश्वर के दास जल्द ही हमारे बीच में आ रहे हैं और अपनी मिनिस्ट्री में फिर से वो काम करेंगे जो परमेश्वर ने उनको दिया है करने के लिए। मेरे प्रिय दोस्तों, तो हमें सिर्फ प्रार्थना करना है अपने परमेश्वर से, यहोवा से, कि हमारे बीच में जो परमेश्वर के दास थे जिनके द्वारा परमेश्वर की इच्छाएं पूरी होती थी वो आज भी पूरी होने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस आप सभी को जय मसीह की। लेकिन वीडियो जरूर देखिए। आमीन। प्यारी, ठीक है। तो गाइस 2021-22-23 में मेरी मम्मी चंडीगढ़ चर्च में रुकी थी, आपको मैंने बता रखा है अभी वीडियोस में, ठीक है। तो 2021 की बात है, वहाँ पे सरदारों ने जटों ने लड़ाई कर दी थी चर्च के अंदर आके। तलवारें चली और भी काफी उधम हुआ, ठीक है। तो इसके बारे में मेरी मम्मी जब चर्च में ही थी, जब लड़ाई हुई, मेरी मम्मी को भी थोड़ी बहुत चोट लगी थी। तो मेरी मम्मी से हम बताना चाहेगी, किसी की मेरी मम्मी साइड नहीं लेगी, ना हम अपने प्रॉपर्टी की, ना उन जटों की, ठीक है। हम सच बताएंगे जो सच है, ठीक है। बाकी मम्मी आ जाओ। मेरे सारे बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं आप सबको एक खुलासा करना चाहती हूँ। जैसे कि सरबजीत फरोकी की वाइफ ने प्रॉफिट जी को अंदर करवाया और एक राजा भाई है, उनकी मिसिज ने भी आरोप लगाया प्रॉफिट जी के ऊपर बलात्कार का। ये सारी बातें झूठी हैं। और जैसे कि अब इनको पता लग रहा है ना कि ये केस जो इन्होंने प्रॉफिट जी के ऊपर किया, ये केस अब कमजोर पड़ने के लिए जा रहा है। अब इनको डर लगने लग गया कि अब ये सारी बातें जो इन्होंने झूठी बोली है, सारी बातें इनकी सामने आने वाली हैं। अब इनको पता लग गया कि हमारा केस अब कमजोर पड़ने वाला है। मैं एक खुलासा और करना चाहूंगी, जैसे कि ये सब सारे ये रॉकी की मिसिज और राजा की मिसिज, ये सब मिले हुए हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये सब। अब इनको पता लग गया ना कि हमारा केस कमजोर पड़ने के लिए जा रहा, तो इन्होंने एक दूसरा प्लान बनाया। इन्होंने सरदारों को खड़ा किया है। जहां पर पुराना चर्च है ना, वहां पर आसपास सब सरदार लोगों का खेत है। तो ये सरदार लोग अब आरोप लगा रहे हैं, ये भी 5-6 साल पहले कहाँ थे। ये 2021 की बात है, जब मैं भी चर्च में थी। उस टाइम पे क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। ये बात है 2021 की और 18 अप्रैल की। तो उस दिन संडे का दिन था। उस दिन सत्संग हुआ चर्च में, सत्संग चल ही रहा था। तो इन्होंने सरदार लोगों ने क्या किया, सरदार लोगों ने बहुत जोर से ट्रैक्टर में पीछे आवाज लगा ली हिंदी गानों की। क्या इनको पता नहीं कि सत्संग चल रहा है? किसी भी धर्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये हर संडे को ऐसे ही करते थे। जब भी प्रॉफिट जी संडे को चर्च में सत्संग करते थे तो ये हर संडे को
मशीन लेकर आते थे या कभी ट्रैक्टर लेकर आते थे, पीछे खेत है वहां पर ऊंची आवाज में ये हिंदी गाने लगा लेते थे ताकि लोग परेशान हो और सत्संग इनका अच्छी तरह ना हो सके, इसलिए ये जेलस करते थे। तो उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। संडे वाले दिन, उस दिन 18 अप्रैल की संडे का दिन था, इसका 18 अप्रैल का संडे का दिन था। उस दिन सत्संग चल रहा था। मैं भी उस दिन वहीं पर थी चर्च में, क्योंकि मैं 3-4 साल वहां पर रहकर आई हूँ। मैं खुद इस बात की गवाह हूँ। तो क्या हुआ, ट्रैक्टर में इन्होंने गीत बहुत ऊंचे ऊंचे लगा लिए। तो प्रॉफिट जी ने बोला, देखो ये इंसान, इसको पता नहीं क्या सत्संग चल रहा है। तो प्रॉफिट जी ऐसे में ही बोल रहे थे कि बता ये इंसान कैसा है, सत्संग चल रहा है और ये इसने इतनी ऊंची आवाज में गीत लगा लिए हैं। तो उसको मैं इसको खेत में पीछा पता लग गया कि जिंदर पास्टर ऐसे बोल रहे हैं। तो क्या हुआ, जब सत्संग खत्म हुआ ना, उसके बाद वो सरदार पूरे तो बूथगढ़ के सरदारों को और पूरे करतारपुर के गांव को, सारे सरदारों को इकट्ठा करके चर्च के आगे खड़े हो गए, तलवारें लेके और लाठियां लेके खड़े हो गए। पूरी कलीसिया को इन्होंने डराया और तलवारें लेके पीछे लग गए। इन्होंने चर्च के पर्दे फाड़े और चर्च की जो लंबी लंबी सी वो लगी हुई है स्टील कवर से, वो भी इन्होंने उखाड़ कर फेंके और चर्च के पर्दे फाड़े। इन्होंने चर्च के ऊपर खुद हमला किया। अब ये बताओ, अगर खुद ये हमला करेंगे प्रभु जी के ऊपर, ये बिल्कुल बात झूठी है कि प्रॉफिट जी ने किसी को मारा या किसी के ऊपर हाथापाई की। और गाइस, हाथापाई कोई प्रॉफिट जी ने नहीं किया। जो आपको वीडियो दिखाई जा रही है, ये गाइस सिर्फ प्रॉफिट जी को बदनाम करने के लिए दिखाई जा रही है। अब मान लो कोई मेरे को मारने के लिए आ रहा है, हाथ चांटे चुंटे मार देगा, ठीक है। अगर तलवार मारेगा तो कुछ तो होगा ना, हम तो रोकेंगे ना। अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हम रोकेंगे, उसे भी 1-2 चांटे मारेंगे। तो ऐसे गाइस प्रॉफिट जी ने नहीं मारे। जो मसीह लोग थे उन्हें भाई गुस्सा आ गया, ठीक है। कोई भी है, नॉर्मल सी बात है, अगर कोई एक दूसरे को मारेगा फिर गुस्सा आएगा, ठीक है। अब इनको पता लग गया कि हमारा अब केस कमजोर पड़ने जा रहा है। अब इनको डर लगने लग गया कि हमारा झूठ अब पकड़ा जाएगा, रॉकी की मिसिज का और राधा की मिसिज का, अंशु सिंह का। अब इनको डर लग गया कि हमारा केस कमजोर पड़ रहा है, अब प्रॉफिट जी बाहर आ जाएंगे। अब इन्होंने सरदारों को खड़ा किया है कि एक केस बंद होगा तो दूसरा खड़ा हो जाएगा, इसलिए प्रॉफिट जी को बदनाम करने के लिए इन्होंने अब ये कंडा अपनाया है। और एक बात याद रखना, मसीह लोगों को जो कोई परेशान करेगा ना, प्रभु कहता है वो मेरी आंख की पुतली को छेड़ता है ना। प्रभु कहता है वो मेरी आंख की पुतली को छेड़ता है, वो मेरी आंख की पुतली को छेड़ता है। याद रखना, मसीह लोगों को इतना परेशान मत करो। इन सब लोगों की चाल है प्रॉफिट जी को दोबारा फंसाने की। इन सब की मिली घुटी, सबकी एक ही बात है, ये प्रॉफिट जी को बदनाम करने के लिए इन्होंने अब दूसरा हथकंडा अपनाया है, ताकि इनको पता लगे ना हमारा केस अब कमजोर पड़ रहा है। उन्होंने वकील कर लिया, अब हमारी सारी झूठी बातें सामने आएंगी। तो इन्होंने सरदारों को इन्होंने अब हथकंडा अपनाया, सरदारों वाला उनको आगे रखा है इन्होंने। अब ये कहना चाहती हूँ बहनों भाइयों से, जो भी कोई मसीह विरोधी है या कोई अन्य जाति का लोगों का विरोध करता है, कि ऐसा मत करो मेरे बहनों भाइयों, ये बात गलत है। किसी भी धर्म शास्त्र का, किसी भी धर्म का मजाक मत उड़ाओ। और मैं ये कहना चाहती हूँ, लोग कहते हैं ना प्रॉफिट जी को बाइबल नहीं बचा सकी, प्रभु नहीं बचा सके, ऐसी बात नहीं है। प्रॉफिट जी सिर्फ प्रभु के वचनों का सम्मान करते हैं, क्योंकि बाइबल में ये साफ साफ लिखा है, इस समय के बारे में बाइबल में साफ साफ लिखा है। प्रभु ने पहले से ही लिख दिया था, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए थे 2000 साल पहले ही प्रभु ने बाइबल में सारी बातें लिख दी थी कि मेरे नाम से तुम सताए जाओगे, मेरे नाम से लोग तुम्हारा विरोध करेंगे और झूठे केस बना बना कर तुम्हें जेल में डालेंगे। तो ये प्रभु का वचन प्रभु ने पहले ही बाइबल में लिख दिया था। प्रॉफिट जी सिर्फ जेल में गए, उन्होंने अपने मुंह पर चुप्पी धरी, सब कुछ सहन कर लिया उन्होंने, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की वजह से उनके वचनों का सम्मान किया है, क्योंकि ये सारी बातें हमारी बाइबल में लिखी हुई है, पवित्र शास्त्र में। उन्होंने वचनों का सम्मान किया है। जो भी प्रभु के दास की बुराई करेगा या करता है,
सारी दुनिया उनकी बुराई करने में लगी हुई है। याद रखना, जिस दिन उस परमेश्वर की मार पड़ेगी ना, उस दिन तुम पता लगेगा उस दिन की प्रभु क्या चीज है। मैं आज भी तुमसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी उनके विरोधी लोग है ना, आज भी प्रॉफिट से नहीं, प्रभु से माफी मांग लो घुटने टेक कर। जब उसकी मार पड़ेगी ना, जब तुम्हें पता लगेगा प्रभु की आग और मार बहुत बुरी है। आज भी तुम्हारे पास समय है, अपना मन फिरा लो, क्योंकि बाइबल में इस समय के बारे में ये भी लिखा है, अपना मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। ये नहीं पता यीशु मसीह का आगमन कब हो जाए। ये सारी बातें बाइबल में लिखी हुई है। अंशु सिंह, तू तो बहन मेरी चर्च में जाती है, क्या प्रभु ने तुझे यही सिखाया है कि प्रॉफिट के ऊपर इल्जाम लगा? अपने गिरेबान में झांक के देख, इतनी तू शरीफ बनती है ना तो मीडिया में ना आती। अपना मन फिरा, घुटने टेक, प्रभु से माफी मांग। बेशक प्रॉफिट से माफी नहीं मांगनी मत मांग, लेकिन उस परमेश्वर से माफी मांग। आज तेरा दिन है ना, एक दिन उसका प्रभु का दिन आएगा, तो आज के दिन के लिए तू पछताएगी कि मैंने प्रॉफिट के ऊपर इल्जाम लगाया है। वो तो सच्चाई सामने आ जाएगी जब वो जेल से छूट कर आ जाएंगे ना, और ये हमारा विश्वास है वो जल्दी ही छूट कर आएंगे। इसलिए तुम सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रभु से माफी मांग लो, अपने घुटने टेक लो। तो बहनों भाइयों, नेक्स्ट वीडियो में मैं दोबारा फिर आपको बताऊंगी कि चर्च में उस दिन कैसे लड़ाई हुई, कैसे सरदारों ने चर्च के ऊपर हमला किया, कैसे उन्होंने तलवारें चलाई। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर बात करूंगी। क्योंकि गाइस मेरी मम्मी चर्च के अंदर ही थी, ठीक है। जब सब कुछ हुआ ना, मेरी मम्मी को भी चोट आई। मेरी छोटी बहन है, 2 साल मुझसे छोटी है, ठीक है, हिमांशी नाम है। वो मेरी बहन की तो मम्मी के साथ ही थी चर्च में, जब मेरी मम्मी चर्च में रहती थी, ठीक है। तो मेरी मम्मी को सारा कुछ पता है वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं। मेरी मम्मी जब वहीं पे ही थी तो उनके साथ झगड़ा हुआ क्या कुछ नहीं हुआ, मेरी मम्मी नेक्स्ट वीडियो में आप सबको बताएगी। बहनों भाइयों, मैं आप सबसे ये भी कहना चाहती हूँ, जो कई नए लोग चर्च से जुड़े हैं वो अपना मन मत तोड़ो और प्रभु के ऊपर विश्वास करो। प्रॉफिट जी बिल्कुल बेकसूर है, निर्दोष है, क्योंकि 3-4 साल मैं वहां पर रहकर आई हूँ। मैं उनके बारे में जानती हूँ, उनके माहौल जो चर्च में था जैसा था बिल्कुल सही था। जो भी नए लोग जुड़े हैं वो अपना विश्वास मत तोड़ो और बढ़ चढ़कर चर्च में आओ, प्रभु का वचन सुनो। और जो भी लोग दुखी है, परेशान है, समस्या में है, वो अपनी बीमारियों से शिफा पाएंगे। चर्च में आओ बढ़ चढ़कर, और हर संडे के संडे चर्च खुला है और प्रभु की महिमा होती है। और मैं आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मेरे बहनों भाइयों, प्रॉफिट जी के लिए दुआ करो, प्रार्थना करो, ताकि प्रॉफिट जी जल्दी जेल से बाहर आए। और हम यही चाहते हैं कि प्रॉफिट जी जल्दी जेल से बाहर आए और उनके द्वारा प्रभु की महिमा